रहीम अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास। आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 5 डेसिमल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने। राइट इन ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू लीस्ट। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब है छोटे से छोटा, सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ जाना है। और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट का मतलब है कि सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ हमने जाना है। तो चलिए इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 राइट डाउन कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटे से छोटा, तो सबसे छोटे से छोटा इसमें कौन सा है हमारे पास? 52, 62, 65, 56। पॉइंट के बाद वाले नंबर हमने तब देखने हैं जब पॉइंट से पहले वाले नंबर कोई इक्वल आ जाए। अभी सारे नंबर डिफरेंट हैं, इसलिए हमने सबसे छोटा 52 है, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट तो 52.6, उसके बाद 52 से बड़ा है 56, 56.2, उसके बाद है 62.5 और एंड में है 65.2। जो डेसिमल से पहले वाले नंबर हैं हमने पहले उनको देखना है कि उसमें कौन सा बड़ा है, और ग्रेटेस्ट टू लीस्ट इसी का उलट हो जाएगा। 65.2 सबसे बड़ा है, 62.5 उसके बाद, 56.2 उसके बाद और 52.6। जी तो पार्ट 2 है, इसमें हम लीस्ट से ग्रेटेस्ट पे जाते हैं। लीस्ट इसमें देखें 82 सबसे छोटा है, 88 सबसे बड़ा है, 87 उससे छोटा है और 83 82 से बड़ा है। हम सबसे पहले 82.7 लिखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने जब भी ऑर्डर करना है तो आपने पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को देखना है। अगर पॉइंट से पहले वाले दो नंबर कोई सेम आ जाए उसके बाद आपने पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखना है। 82.7 के बाद है 83.71, उसके बाद है 87.3, उसके बाद है 88.37। अब हम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखेंगे, वो हम इसी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे। 88.37, 87.3, 83.71, 82.7। इसी तरह हमारे पास पार्ट सी है 59.03। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों 59 है, तो जब आपने 59 पे आना है तो आपने उसको बाद में पॉइंट वाले नंबर्स को देखना है। पहले हमारे पास दो जो छोटे नंबर हैं वो 53 हैं। अब 53.9 और 53.09 में से हमने जो छोटा है वो 09 है, क्योंकि यहाँ पे 9 पहले है, ये बड़ा है। इसमें 0 पहले है और 0 के बाद 9 है, ये सबसे छोटा नंबर है। सबसे पहले लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखेंगे 53.09, उसके बाद 53.9, उसके बाद 59.03, क्योंकि यहाँ पे 0 है और उसके बाद 3 है, इसलिए ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला बड़ा है। 59.4। जी तो यहाँ पे 59.4 सबसे ग्रेटेस्ट है, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे ग्रेटेस्ट वाले में। 0.4, फिर 59.03, फिर 53.9 एंड 53.09 इज़ द लीस्ट नंबर। अब यहाँ पे देखें जी, 72 सबसे छोटा है, 75, 74, 75 ये बड़े हैं। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में हमारे पास 72.5 सबसे पहले है, उसके बाद 74 है, उसके बाद ये दो 75 वाले हैं। अब यहाँ पे देखें 75 के आगे फिर 75 है, यहाँ पे 75 के आगे 25 है, तो 75.25 छोटा है और 75.75 ग्रेटेस्ट है। अब हम इसको ग्रेटेस्ट से लीस्ट की तरफ लेके जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 75.75 को सबसे पहले लिखेंगे, 75.25 को उसके बाद, 74.75 को उसके बाद, और सबसे लीस्ट जो है वो 72.5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सॉल्व यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जब भी आपके पास डिफरेंट
ऑपरेशंस हो, ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के। इनमें से आपने ये सबसे पहले क्या चूज़ करना है कि पहले प्लस करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले माइनस करना है या डिवाइड करना है। इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं डी मैथ्स रूल। जी ये देखें, ये बुक में आपको पहले दिया हुआ है पेज नंबर 123 पे कि सबसे पहले हमने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। डिवीजन से डी, एम मल्टीप्लिकेशन का एम, एडिशन का ए और सब्ट्रैक्शन का एस मिलके डी मैथ्स रूल बनाते हैं। तो हमने ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट। तो ये है हमारे ऑर्डर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज में। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 नोटबुक पे राइट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डी मैथ्स लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जब भी आपने ये क्वेश्चन करना है आपने पेंसिल से या पेन से भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, आपने डी मैथ्स लिख लेना। डी मैथ्स का मतलब है पहले आपने डिवीजन करनी है, यानी आपने बाकी सारे नंबर्स को वैसे ही नीचे राइट डाउन कर देना है। जैसे 20 है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको ऐसे ही लिख देना है। यहाँ पे डिवाइड करना है पहले आपने 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, या दूसरी तरह आप सिंपल इसको यहाँ पे नीचे 2 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ठीक है। प्लस 2 आ गया, -13 प्लस 7। अब डिवीजन हो गई। मल्टीप्लिकेशन, इसमें मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, इसको छोड़ देंगे, फिर हम एडिशन करेंगे। अब ये और ये ऐड हो रहा है, इसको आपने इसमें ऐड नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो नंबर जिसके पीछे प्लस है उन सब नंबर को अलग रखना है, ठीक है। प्लस करने का, एडिशन का ये, जिसके पीछे कोई नंबर नहीं है, जिसके पीछे कोई डिजिट नहीं है, उसके पीछे प्लस है। तो +20 +2 +7 को हम अलग रखेंगे, -13 को हम साइड पे कर देंगे। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 27 + 2 29 -13। अब 13 को 29 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो 16 हमारे पास आंसर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगेन हम देखेंगे, अब हमने डिवीजन करनी है। तो डिवीजन कहाँ पे हो रही है, यहाँ हो रही है, इन दो नंबर्स के बीच में हो रही है। तो हम पहले डिवीजन करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय, बाकी हम सारा क्वेश्चन उसी तरह लिखेंगे। फोर 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास आएगा -15 + 15। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी है। 33 ज़ार 90 -15 + 15। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि इसके बाद हमने करनी है एडिशन। तो एडिशन हमने ऐसे नहीं करनी, हमने प्लस वाले नंबर को अलग करना है। 90 + 15 और माइनस वाले नंबर को अलग कर देना। तो 90 + 15 क्या बना हमारे पास, 105 -15 = हमारे पास आंसर आ जाता है जी अगेन 90। हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 राइट डाउन कर दिया। अब इसमें भी देखें, यहाँ पे डिवीजन है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे डिवीजन ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बाकी क्वेश्चन ऐसे का ऐसे एज इट इज़ हमने लिखना है। और यहाँ पे हम इस तरह भी डिवीजन कर सकते हैं, 180/3, और ऐसे भी कर सकते हैं हम डिवीजन। 3 6 ज़ार 18 और 0 ऊपर आ जाएगा। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, और यूँ भी 60 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी काट सकते हैं। दोनों एक ही जैसी बात है।
यहाँ पे देखते हैं अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, तो 7 4 ज़ार 28 और 0 ऐसे ही आ जाएगा, -10 + 60। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस प्लस वाले नंबर्स को प्लस कर लेना है। 280 + 60 - 10, तो 280 और 60 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 340 - 10 = 330। आंसर हमारे पास आ गया। जी स्टूडेंट्स, हम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन कर लिया है। इसमें देखें हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। 9 1 ज़ार 9 और 9 8 ज़ार 72। 8 × 12 - 50 + 5। तो अब हमारे पास 8 × 12 क्या आ जाएगा, 96 - 50 + 5। डिवीजन पहले हमने की, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। अब हमने एडिशन करनी है, तो एडिशन हमने प्लस और प्लस वाले नंबर को प्लस कर देना है। 96 + 5 - 50। 96 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 101 - 50। तो 101 में से 50 को माइनस किया तो हमारे पास 51 रह गया, विच इज़ आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 राइट डाउन कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले डिवीजन करनी है। तो 40 + 20 - 30/6 भी हम कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 के टेबल में 6 1 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। 40 + 20 - मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 40 + 20 - 25। अब यहाँ पे देखें हमने प्लस प्लस वाले नंबर को प्लस कर देना है और माइनस वाले को साइड पे रखना है। जी तो 60 - 25 इज़ 35, विच इज़ द आंसर। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन कर लिया है। इसमें देखें कोई डिवाइड का साइन नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई 2 दफ़ा हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 ज़ार 18 और 0 180 - 6 2 ज़ार 12 120 + 6। ये देखें यहीं पे कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो हमने यहाँ पे पहले प्लस और प्लस वाले को प्लस करना है। 180 + 6 - 120, 186 - 120। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 186 में से 120 को माइनस करके हमारे पास आंसर आता है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, 66 हमारे पास आंसर आ रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरीके का है, सॉल्व यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो ये नोटबुक